सत्य जय भीम जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार भास्कर और आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस टाइम की कहानी बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के कानून मंत्री बने। ये बात उस टाइम की है जब भारत देश आज़ाद हो गया था और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लागू होने के बाद कानून मंत्री बने। और उसी टाइम सबसे पहले अछूतों में एक व्यक्ति आईएएस अफसर बना। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब इस बात का पता चलता है कि हमारे समाज का व्यक्ति एक आईएएस अधिकारी बना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक चिट्ठी लिखवाते हैं और उस चिट्ठी उस आईएएस को देते हैं। जब उस आईएएस व्यक्ति को बाबा साहब की चिट्ठी मिलती है, पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं, उनकी चिट्ठी है, उन्होंने बुलाया है। तो वह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जब जाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय सुबह का टाइम रहता है और बाबा साहब अम्बेडकर पेपर पढ़ रहे होते हैं। और वो आईएएस यानी कलेक्टर नया नया बनता है और उस आईएएस बच्चा जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाता है तो बाबा साहब से पूछता है कि साहब मैं आ गया हूँ, आप मुझे बुलाए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जी हाँ, मैं आपको बुलाया हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बिना किसी बात को उससे कहते हैं कि देखिए अभी आप नए नए आईएएस बने हैं। तो वो कहता है जी साहब नए नए अभी बने हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आप जिस मोहल्ले में पले हो बढ़े हो तो उस मोहल्ले में आप चले जाया करिए। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने पेपर पढ़ने में बिजी हो जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लगभग आधा घंटे तक पेपर को पढ़ते हैं और फिर पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वह आईएएस कलेक्टर बच्चा बाबा साहब के पीछे खड़ा हुआ मिलता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अभी आप गए नहीं हैं। तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से वह व्यक्ति बोलता है, जो कलेक्टर बच्चा है, जो नए नए आईएएस बना है, वो कहता है बाबा साहब मैं अभी समझा नहीं हूँ कि मैं क्यों वहाँ जाऊँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसको बड़े साधारणतः तरीके से समझाते हैं और कहते हैं कि देखिए अभी आप नए नए आईएएस बने हैं और यह देश की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। सरकार ने आपको लाल बत्ती दी है, गनर दी है। तो कहते हैं जी साहब सरकार ने मुझे ये चीज़ें दी हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आप जब लाल बत्ती में बैठ करके गनरों के साथ उस गांव जाएंगे जिस गांव में आप पाले हो, बढ़े हो, पढ़ाई किए हो और यहाँ तक पहुँचे हो, जब उस गांव में जाएंगे तो जैसे उस गांव में प्रवेश करेंगे तो कुछ महिलाएं वहाँ कपड़े धो रही होंगी जैसे आप प्रवेश करेंगे। और आगे धीरे से जाएंगे तो कुछ महिलाएं उपले पाथ रही होंगी। और आगे जाएंगे तो कुछ महिलाएं झाड़ू लगा रही होंगी। और आगे जाएंगे तो कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, महिलाएं बैठी होंगी। इस प्रकार से जब आप वहाँ इस प्रोटोकॉल के अंदर जाएंगे, प्रोटोकॉल के तहत जाएंगे तो लोग महिला वहाँ की देखेंगी कि ये वही आईएएस, वही कलेक्टर बच्चा है जो एक दिन हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों में खेलता था, कूदता था, पढ़ाई करता था और यह आज आईएएस अधिकारी बन गया है, अफसर बन गया है। और इसके पीछे दो गनर हैं, लाल बत्ती सरकार ने दी है। तो वह आपसे प्रेरणा लेंगी और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए उनको भी एक सपना संजोएगी कि अगर हमारे घर के रहने वाला बच्चा व्यक्ति एक आईएएस अधिकारी बन जाता है तो हमारा बच्चा भी आईएएस अधिकारी बन सकता है, अफसर बन सकता है या और कहीं किसी बड़ी पोस्ट पे जा सकता है। इसलिए आप उस मोहल्ले जाएंगे तो आपसे लोग महिलाएं वहाँ की प्रेरणा लेगी और अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देगी। साथियों बात उस दिन उस समय की है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी इस अछूतों के आंदोलन को आगे बढ़ाया। और बाबा साहब उस समय सोच रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते हैं और वो बात बहुत ही प्रासंगिक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो वाकई में ये बात आज के टाइम में सच बैठती है। सच क्यों बैठती है कि जिन लोगों के कंधों पर यह आंदोलन है, यह मिशन है, यह उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको दिया कि आप लोग अपने समाज को आगे बढ़ाना,
आज हम देखते हैं कि जिस गांव का, जिस मोहल्ले का, जिस क्षेत्र का व्यक्ति आईएएस अफसर ही नहीं बल्कि अगर वह एक शिक्षक भी बन जाता है तो उस मोहल्ले को, उस गांव को छोड़ करके शहर में जा कर के बस जाता, फिर दोबारा गांव की ओर मुड़ करके नहीं देखता, वह अपना घर परिवार भी नहीं देखता कि मेरा परिवार कैसा है। तो भला ये बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से हमें संकेत देते हैं, जिस प्रकार संदेश देते हैं समाज को, क्या बाबा साहब अम्बेडकर की इन बातों को समाज कभी मानेगा? क्या बाबा साहब के आंदोलन को, क्या कार्यों को उनके आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी है कि समाज के उद्धार के लिए, समाज के विकास के लिए आप अपने वेतन से 5% दान दीजिए और समाज को आगे बढ़ाइए, क्या बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को लोगों ने माना? तो साथियों, बाबा साहब की इन विचारों की, इन बातों को माने और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मैं यहीं से अपनी बात को विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।